सोमनाथ भारती, ये दरअसल ना तो किसी की गिरफ्तारी हुई, भाई आपके तो सारे नेता नप गए थे, संजय सिंह जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में, एक वक्त पर तो सारी टॉप लीडरशिप जेल में थी आपकी। यहां ना किसी की गिरफ्तारी हुई, ना किसी को समन गया, ना किसी से पूछताछ हुई, और दरअसल तिल का ताड़ बनाने की कोशिश ये है कि भाई ईडी तो वेपन है, वेपनाइज्ड कर दिया जांच एजेंसियों को। बड़ा आसान है क्या ये? गरिमा जी, आप इस देश की बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार मानी जाती हैं और आपका चैनल भी उस लिहाज से। देखिए क्या है कि एक पैटर्न हो गया है हिंदुस्तान के अंदर, जहां चुनाव हो वहां ईडी मतलब इलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी एक्टिव हो जाता है। जिस वक्त दिल्ली का चुनाव हो रहा था, अगर आप याद करें तो 2 साल पहले से इन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि भाई अरविंद केजरीवाल करप्ट है, शराब घोटाला हो गया, शीश महल हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। रोजाना आपके टीवी पे आता था हेडलाइंस, आज सिसोदिया जी का, सत्येंद्र जैन का, संजय सिंह का, केजरीवाल साहब का, आम आदमी पार्टी पूरी उन्होंने उस पर रोपिन कर लिया था ईडी के अंदर। आखिरकार क्या हुआ? चुनाव भाजपा एन केन प्राक्रेन अनडेमोक्रेटिक तरीके से जीती और उसके बाद ईडी गायब हो गया। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था अपने ऑर्डर के अंदर कि ये आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से ना निकले, आपके पास एक पैसे की रिकवरी नहीं है। आपको ज्ञात नहीं होगा गरिमा जी कि जिस बेंच ने पीएमएलए के इस सेक्शन को चैलेंज करने के लिए चुना गया था, उससे मामला छीन लिया गया था। किस प्रकार से 4 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के बाहर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, सब मालूम है। बीजेपी को प्रोजेक्ट करना और पेंट करना थोड़ा आसान है सोमनाथ भारती। नहीं रुकिए ना एक सेकंड, ये लिकर स्कैम का आरोप सबसे पहले किसने लगाया था आम आदमी पार्टी पर? कांग्रेस के साथ मिलकर आप लोग सभा का चुनाव लड़ लिए। ना हमें पता है। देखिए हम तो काम की राजनीति वाले पार्टी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, महिला सुरक्षा। कांग्रेस का ये जो दोहरा चरित्र है, उसी कारण आज इंडिया अलायंस डूब गया। उसने भाजपा का साथ दिया दिल्ली में और भाजपा का साथ दे रही कांग्रेस वहां भी। ना मैं जो मेरा मूल सवाल था सोमनाथ भारती, पश्चिम बंगाल के अजय माकन है। मेरा मूल सवाल ये था कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, भूपेश बघेल, सबने रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया ना। अदालत से जमानतें मिली, बाहर हैं। रूल ऑफ लॉ है तब ना गरिमा जी। नहीं, मेरा सवाल तो सुन लीजिए भाई। जब ये भाजपा एक्सटेंडेड हैंड हो गया है। शुभेंदु अधिकारी क्या थे जब आपने कैश के साथ पकड़ा था, जब ईडी का केस चल रहा था? आज कहां है ईडी उनके घर पे? ईडी भाग गई वहां से, जैसे भाजपा में गए वैसे ईडी भाग गई वहां से। चाहे बच्चू हंसदा पहले टीएमसी में थे तब ईडी चल रहा था, और जैसे ईडी वहां जैसे भाजपा में गए तो ईडी भाग गया वहां से। अदालतें तो बंद कर देनी चाहिए ना फिर सोमनाथ भारती। तो ईडी चल रहा था, भाई अगर जांच एजेंसीज अपना काम नहीं कर सकती तो अदालतों को और जांच एजेंसियों के दफ्तरों को बंद कर देना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बंद कर दीजिए। कोई मीनिंग नहीं रह गया इन सबका। क्वेश कर दिया क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? भाजपा के पेरोल पे है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे बंद कर देना चाहिए केजरीवाल के खिलाफ। जारी चैनल पे अरविंद केजरीवाल के, संजय सिंह के खिलाफ आपने ऑर्डर पढ़ा नहीं है। अगर आप पढ़े होते ना तो आप आज भाजपा का पूछ रहे होते कि तुम्हारी जो ईडी छीड़ी चलती है, अगर तुम्हारे पास काम करके इलेक्शन जीतने का कोई तरीका नहीं है तो पहले इलेक्शन कमीशन को यूज करो, फिर ईडी को यूज करो। अरे भाई शर्म करो, किसी अगर अंग में शर्म है तो। काम करके 11 साल से सेंटर में हो गया, कितने रोजगार दे दिए, कितने स्कूल खोल दिए, कितने अस्पताल खोल दिए। डॉलर कहां चला गया, पेट्रोल कहां चला गया, गंगा कितनी साफ हो गई। काम करके वोट मांग लो ना अगर तुम्हारे अंदर दम है तो ये वेपनाइज कर दिया, हथियार बना लिया। गोपाल कृष्ण अग्रवाल।